क्यों समुद्री कछुओं में मादाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है? क्यों आजकल कछुओं के बच्चे ज्यादातर मादा ही पैदा हो रहे हैं? जब कोई मादा कछुआ 100 अंडे देती है, तो उनमें से 99 अंडों में से मादा और सिर्फ एक अंडे में से ही नर कछुआ क्यों जन्म लेता है? क्या इसमें इंसानों का कोई हाथ है? इतनी सारी मादाओं के जन्म लेने से क्या होगा? चलिए जानते हैं कछुओं की यह हालत कैसे हुई और कौन इसका जिम्मेदार है। दरअसल ग्रीन सी टर्टल ऐसा समुद्री कछुआ है जिसमें कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कई बार आपने देखा होगा कि यह कछुआ रो रहा है, लेकिन यह कछुए असल में रोते नहीं, बल्कि अपनी आंखों से आंसुओं के जरिए नमक निकालते हैं। क्योंकि ये समुद्र का खारा पानी पीते हैं, इसलिए इनकी आंखों के पास एक विशेष ग्रंथि होती है जो अतिरिक्त नमक को आंसू के रूप में बाहर निकालती है, जिससे उनका शरीर डिटॉक्स होता है। ग्रीन सी टर्टल का जन्म समुद्र के किनारे होता है, लेकिन जब अंडों में से एक बार नर टर्टल समुद्र में चला जाता है तो वह जीवन भर पानी में ही रहता है और वो कभी वापस जमीन पर नहीं आता। सिर्फ मादा ग्रीन सी टर्टल अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आती है, फिर तुरंत ही समुद्र में चली जाती है और अंडों में से बच्चे अपने आप ही बाहर आते हैं। ग्रीन सी टर्टल कभी ग्रीन कलर के नहीं होते, उसका रंग भूरा या जैतूनी होता है। लेकिन इसका नाम ग्रीन सी टर्टल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके शरीर के अंदर फेट हरे रंग की होती है, जो समुद्री पौधे खाने के कारण ग्रीन बनती है। ग्रीन सी टर्टल अपने जन्म स्थान को कभी नहीं भूलते। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य की स्थिति का उपयोग करके हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं और ठीक उसी समुद्र तट पर वापस आ सकते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। दूसरी ओर, जब नवजात कछुए अंडों में से बाहर निकलते हैं, तब वह अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी की दिशा में समुद्र की ओर दौड़ते हैं। लेकिन अगर समुद्र के तट पर तेज रोशनी वाले होटल और स्ट्रीट लाइट हों, तो वे भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते हैं और मर सकते हैं। ग्रीन सी टर्टल की औसत आयु 80 से 100 साल तक हो सकती है। इतनी लंबी उम्र के बावजूद मैच्योरिटी तक पहुंचने में 30 से 50 साल लग सकते हैं। अब जानते हैं कि कछुए के अंडों से सिर्फ मादा ही क्यों पैदा हो रही है। दरअसल जब मादा टर्टल रात में समुद्र के किनारे रेत में अंडे देने के लिए आती है, तब वह रेत में थोड़ा गहरा गड्ढा खोदकर उसमें एक साथ 100 से 200 अंडे देती है। फिर यह अंडे को रेत से ढक देती है और समुद्र में चली जाती है। अंडों से बच्चे आने में लगभग 50 से 60 दिन लगते हैं। अब बच्चे मादा होंगे या नर होंगे, वह पूरी तरह से रेत के तापमान पर निर्भर करता है। इसे तापमान आधारित लिंग निर्धारण कहते हैं। अगर अंडे 23 से 27 डिग्री के बीच के तापमान में ऊष्मायन होते हैं, तो अधिकतर नर कछुए जन्म लेते हैं। दूसरी ओर, अगर अंडों का तापमान 29 सेल्सियस से ऊपर चला जाए, तो अधिकतर मादा कछुए जन्म लेते हैं। आजकल जलवायु प्रदूषण के चलते रेत का तापमान काफी बढ़ चुका होता है, जिससे ज्यादातर अंडों से मादा कछुए ही जन्म ले रही है। अगर इस तरह कुछ सालों तक चला, तो नर कछुए का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है।